पेहोवा में शहीदी दिवस पर शहीदी स्मारक पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें खेल मंत्री संदीप सिंह ने शिरकत की। पेहोवा में आज शहीदी स्मारक पर शहीदी दिवस मनाया गया, जिसमें खेल मंत्री ने कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले शहीदी स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। उन्होंने शहीद सुशील कुमार की विधवा को सम्मानित किया। खेल मंत्री ने संबोधन में कहा कि वह उन शहीदों को बार बार नमन करते हैं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की कुर्बानियां दी थी। उन्होंने कहा, लगभग 90 वर्ष पहले शहीद भगत सिंह ने अपनी शहादत थी। उन्होंने खासकर युवाओं से आह्वान किया कि शहीदों की जीवनियों को चाहे वो टीवी के या फिर किताबों के माध्यम से जरूर पढ़ें और देश सेवा के लिए हमेशा तैयार रहें। युवा वर्ग धैर्य व शिद्दत के साथ अपना लक्ष्य निर्धारित कर उसे पाने के लिए मेहनत करते रहें। हार से कभी निराश ना हो, बल्कि उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और हम मजबूत होंगे। यदि हम जीवन की सफलता के लिए बिना रुके संघर्ष करते रहेंगे, एक दिन अपनी मंजिल पाने में सफल जरूर होंगे। उन्होंने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि देशभक्ति का जज्बा हमेशा अपने दिलों में जगाए रखें। कलम की ताकत के लिए यज्ञदत्त शास्त्री की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, सभी यहाँ पर उपस्थित मेरे बहनें, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज 2022 चल रहा है और आप देखिए कि लगभग 90 साल के लगभग हो चुके हैं शहीद भगत सिंह जी और उनके साथियों को देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। आज के युग के जो युवा हैं, मुझे लगता है कि हम सबको, मैं भी उसी में आता हूँ, हम सबको उनके जीवन पर आधारित जितनी भी कथाएं हैं, कहानियाँ जो उनकी जीवन पर आधारित हैं, किताबें हैं, चाहे वो टीवी के माध्यम से, चाहे वो किताब के माध्यम से, उनके जीवन पर जो भी लिखा गया है हमें पढ़ना चाहिए। आज युवा जब कोई लक्ष्य बनाता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए, जब निकलता है तो बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं। ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं जिसमें लगता है कि शायद हम कामयाब नहीं हों। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर रुक जाएं, क्विट कर दें, छोड़ दें इस चीज़ को, लेकिन वो कोई रास्ता नहीं है। हमें अपने लक्ष्य को बनाकर उसके ऊपर चलना चाहिए। कभी हार मिलती है, कभी जीत मिलती है, लेकिन हमारा लक्ष्य जो है उसको पाने के लिए हमें शिद्दत के साथ मेहनत करनी है। जो शिद्दत है वो हमें हमेशा जीत दिलाती है। ये मैंने शहीद भगत सिंह जी की जीवन से ये सीखा है और मुझे लगता है कि हर नौजवान को उनकी जिंदगी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और अपने जिंदगी के ऊपर लक्ष्य बनाकर चलना चाहिए। भाषण देने को तो हम राजनीतिक तौर पर, चाहे किसी भी तौर पर बहुत लंबे भाषण दे सकते हैं, लेकिन सारांश जो है, समरी जो है, वो यही है कि हमें ऐसे महान योद्धाओं की जीवन से सीखना चाहिए, सीखकर अपने जीवन के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और उस इम्प्लीमेंट से हमें बहुत सी सफलताएं मिलेंगी। और जो हमारे युवाओं का, देखिए बुजुर्ग जो होते हैं हमेशा अपने लिए नहीं सोचते हैं। सोचते हैं क्या बुजुर्ग अपने लिए? वो अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। अगर बच्चों के लिए सोचते हैं तो बच्चे भी, उनका जो सपना है उनके माता पिता का, कि वो अपने माता पिता का, अपने एरिया का, अपने हल्के का, अपने जिले का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करें, तो उसके लिए हमें अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। और लक्ष्य में युवा, आजकल की जो पीढ़ी है, हमें लगता है कि हमें जल्दी से अगर कहीं हार मिलती है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें धैर्य के साथ और शिद्दत के साथ मेहनत करनी चाहिए और एक दिन सफलता जरूर मिलती है। हो सकता है कि आपकी एक हार हो, दो हार हो। मैं कहावत के लिए कहता हूँ कि संसार में जब बिजली बनी थी, बिजली आज चलती है, लाइट जिसको हम बोलते हैं, जिसने ये बिजली बनाई थी वो कितनी बार असफल रहा है किसी को नहीं पता। पता किसी को?
लेकिन जब वो सफल हुआ सबको पता है। इसी प्रकार जब हम असफल होते हैं जिंदगी में, वो कोई नहीं पूछता। जब हम सफल होते हैं तो हर किसी को पता चलता है कि इतनी तारीख को इतने समय पर इस जगह पर इसने ये सफलता प्राप्त की है। ये हार से नहीं डरना चाहिए। हार मिलेगी, हम उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे, और अगर हार देखकर हम बैठ जाएंगे घर, तो मुझे लगता है कि ये कोई जीवन का सारांश नहीं हुआ। हमें लड़ते रहना है, चाहे वो अपने हक हों, अपने जीवन की सफलताएं हों, जीवन का लक्ष्य हों। जब हम इस तरफ चल पड़ेंगे तो हमें कोई भी हरा नहीं पाएगा। ये भी एक मैं आप सबको इस शहीदी दिवस के ऊपर मैं ये कह सकता हूँ कि आप भी अपने परिवार में युवाओं को यही प्रेरणा दें कि वो अपने जीवन में अपने लक्ष्य बनाएं, और लक्ष्य को बनाने के लिए हर दिन वो मेहनत करें, जिससे कि वो अपने माता पिता का और अपने एरिया का, अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। और शहीद हमारे भाई भगत सिंह जी की जीवन में जो कहानियाँ लिखी हैं, जो उनके ऊपर फिल्में बनी हैं, उसको जरूर देखें। उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने युवा उम्र में अपने देश के लिए, अपने आप को छोड़कर अपने देश के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। मैं उनको सलूट करता हूँ।